नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2021 में तुलसी विवाह हमें किस तारीख को करना चाहिए, तुलसी विवाह की क्या विधि होती है, तुलसी विवाह करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत हमें कैसे करना है। अगर हम तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं तो सामान्य तौर पर हमें देवउठनी एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए। तो देवउठनी एकादशी तिथि और तुलसी विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। जैसा कि साल 2021 में देवउठनी एकादशी को लेकर के दो मत हैं, क्योंकि एकादशी तिथि जो है 2 दिन पाई जा रही है। 14 नवंबर को भी एकादशी तिथि पाई जा रही है। जैसा कि एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 नवंबर के दिन सुबह 5:48 पर। वही एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है अगले दिन 15 नवंबर को सुबह 6:40 पर। तो ऐसी स्थिति में जो है, जैसे कई लोगों का मानना है कि हमें 14 तारीख को ही जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए, या फिर कई लोगों का मानना है कि 15 तारीख को करना चाहिए। इस संबंध में जैसे कि मैं पहले ही वीडियो दे चुकी हूँ कि गृहस्थों को जो है 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है 14 नवंबर को व्रत नहीं करके बल्कि 15 नवंबर को व्रत इसलिए करना चाहिए क्योंकि गृहस्थों को ऐसी एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए जो द्वादशी को स्पर्श करती हो। तो इस तरह से आपको जो है 15 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी विवाह का आयोजन भी आपको 15 नवंबर के दिन ही करना चाहिए। वो क्योंकि जैसे कि अगर आप 14 नवंबर के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं तो 14 नवंबर के दिन जो है रविवार का दिन पड़ रहा है, और हम सभी जानते हैं कि रविवार के दिन तुलसी माता का स्पर्श नहीं किया जाता है। इसलिए जो है हमने पहले ही बताया हुआ है कि व्रत भी 15 तारीख को करना है, और अब बता रहे हैं कि तुलसी विवाह भी 15 तारीख को ही करना चाहिए। अब बात करते हैं कि तुलसी विवाह हमें किस समय करना चाहिए। जैसे कि कई लोग जो है रात्रि में या फिर सूर्यास्त के बाद दिन डूबते समय तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद तुलसी माता का स्पर्श नहीं किया जाता है, तुलसी माता को नहीं छुआ जाता है दिन डूबने के बाद। तो आप जो है तुलसी विवाह का आयोजन शाम से पहले ही कर लें, और मैं कहना चाहूँगी कि शुभ समय जो है जितना ज़्यादा आप सुबह तुलसी विवाह का आयोजन कर लें उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो है द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है अगर आप 15 नवंबर को व्रत करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, तो द्वादशी और एकादशी दोनों तिथियाँ पाई जा रही हैं। तो आपका जो है सुबह सुबह ही आपको तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। अब तुलसी विवाह की तैयारियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो गन्नों का मंडप सजाना चाहिए, केले के पत्तों का आप मंडप सजाइए। एक बात आप ध्यान रखिए, शंकराचार्य जी का भी ये कथन है, हमारे शास्त्रों का ये कथन है। शंकराचार्य जी तो हमारे जो है धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। तो बात यह है कि जो शालिग्राम होते हैं उनका स्पर्श महिलाओं को नहीं करना चाहिए। वैसे तो तुलसी विवाह जो है शालिग्राम स्वरूप से ही करना चाहिए, लेकिन चूंकि अगर केवल महिलाएं तुलसी विवाह का आयोजन कर रही हैं तो फिर आप जो है विष्णु जी का पूजन करें, माता तुलसी के साथ विवाह का आयोजन करें, क्योंकि शालिग्राम का स्पर्श महिलाओं को नहीं करना चाहिए इस दृष्टि से। और अगर आप विवाह करना चाहते हैं शालिग्राम स्वरूप से तो पति पत्नी दोनों को जो है विवाह संपन्न करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप पति पत्नी कोई भी शुभ कार्य एक साथ करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और जैसा कि मैंने बताया है कि तुलसी विवाह संपन्न करने से जो है आपको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप पति पत्नी दोनों साथ मिलकर के तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं, और अगर आप सुबह ही कर लेंगे तो आपके पति भी आपके साथ ही रहेंगे। अगर ऑफिस वगैरह भी जाना होता है सुबह सुबह आप आयोजन कर लेंगे, दोनों जन साथ में ही आप पूजा करें, ताकि आपको जो है कन्यादान का पूरा फल प्राप्त हो सके। दूसरी बात है, तुलसी विवाह के लिए जो है अगर आप कन्या दान करना चाहते हैं, मतलब तुलसी का दान करना चाहते हैं,
जो भी घर में रखी पूजित तुलसी माता होती हैं उनसे विवाह का आयोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी माता का दान करना चाहते हैं, पूरी कन्या दान का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक नई तुलसी लाना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह उन्हीं का करना चाहिए जो मतलब जिसमें मंजरी ना आई हो। कन्या स्वरूप तुलसी माता का जो है विवाह करना चाहिए। तो आप एक छोटी तुलसी माता कन्या स्वरूप ले आएं, फिर उनका विवाह कराएं, फिर आप उनको दान कर सकते हैं। दान करने के लिए अगर आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं या फिर कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप किसी मंदिर में जाकर के तुलसी लगा सकते हैं। ये एक अच्छा चुनाव हो सकता है। तो आप जाकर के पूजा के बाद और फिर तुलसी माता को किसी भी अच्छे स्थान पे जो है मंदिर में लगा करके आएँ। इस तरह से आपको करना है। और अगर आप जो आपके घर में हमेशा रखी हुई है तुलसी माता उनका विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, उनका दान फिर आप नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपको तुलसी विवाह का आयोजन करना है। अगली बात करते हैं कि कैसे क्या तैयारियां करनी है। तो मैंने बताया कि मंडप सजाकर जो है तुलसी विवाह करना चाहिए। तो मंडप सजाने के लिए आप चारों कोनों में गन्ने या फिर केले के पत्ते लगाएं। सारी तैयारियां कर लें, पूरी पूजा की सामग्री एकत्रित कर लें और फिर एक आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले आपको आचमन और पवित्रीकरण करना है। किसी भी पूजा से पहले शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। इसके बाद आपको जो है संकल्प लेना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना संकल्प के हमें हर एक पूजा का आधा ही फल प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप विशेष ही आयोजन करने जा रहे हैं, वैसे तो मैं कहना चाहूँगी कि बिना ब्राह्मण के बुलवाए जो है आपको तुलसी विवाह का आयोजन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि विवाह करवाना एक मतलब बहुत ही साधारण सी रीति नहीं है। विवाह बहुत बड़ी बात होती है, काफ़ी पुण्यदायी कार्य है। जैसे कि हम एक कन्या का विवाह समारोह करते हैं, उसमें खर्चे भी बहुत लगते हैं। तो इसी तरह से आपको खर्चों की भी चिंता नहीं करनी है, बड़े बृहद रूप में आपको करना चाहिए, जैसे कि आप एक कन्या का विवाह कर रहे होते हैं। तो उसी हिसाब से ब्राह्मण को बुलवाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। उन्हीं को आप तुलसी माता का दान भी कर सकते हैं कन्यादान के फल के लिए। तो अगर आप स्वयं से कर रहे हैं तो संकल्प लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संकल्प के लिए हाथ में चावल फूल कुशा लेकर के और बोलें कि जो भी आपकी मनोकामना हो। अगर कोई कुंवारी कन्या विवाह संपन्न करवा रही है तो अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना कर सकती है। मैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जो है तुलसी विवाह का करने का जो है संकल्प ले रही हूँ। या फिर तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मैं तुलसी विवाह करने का संकल्प लेती हूँ। या फिर जो भी आपकी मनोकामना हो, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए एकादशी पूजन और तुलसी विवाह का जो है करने का संकल्प लेती हूँ। ऐसा बोलकर आप संकल्प लें। इसके बाद जो है आपको पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले आप तुलसी माता का श्रृंगार कर दें। जैसे कि हम दुल्हन को सजा करके मंडप पे बिठाते हैं, तो थोड़ा सा सामान्य श्रृंगार आप करें। इसके बाद पूजा के समय भी जो है कुछ श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती हैं। सामान्य श्रृंगार आप सबसे पहले कर दें और फिर पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको कलश की स्थापना भी कर लेनी चाहिए। तो कलश में जो है हल्दी, चावल, फूल और जल, गंगा जल डालकर आखत रख के आम के पत्ते लगाने के बाद दीप कलश आप बना सकते हैं। श्री कलश मत बनाइए, मतलब नारियल का कलश मत बनाइए, दीप कलश बना लीजिए। गौरी गणेश की स्थापना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी शुभ कार्य के सभी विघ्नों को दूर करने के लिए गौरी गणेश का पूजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कलश की स्थापना के साथ ही पान के पत्ते के ऊपर गौरी गणेश यानी कि सुपारी से गणेश जी बना लें, गोबर से गौरी माता का निर्माण कर लें या फिर हल्दी की गांठ से बना लें गौरी माता। गौरी गणेश का पूजन करें, जल, अक्षर, चंदन, पुष्प इत्यादि से धूप दीप करें, नैवेद्य अर्पित करें गौरी गणेश को। और फिर अब जो है जो भी आपकी भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, माता तुलसी की, इनकी आपको पूजा करनी चाहिए। कलश का भी पूजन कर लें, फिर आपको पूजन माता तुलसी का करना है। सबसे पहले उन्हें जल अर्पित करें और भगवान विष्णु को भी जल अर्पित करें। साथ ही साथ आप एक कटोरे में जो है दूध के साथ हल्दी मिला लें और यही जो है हल्दी मिश्रित दूध जो है आपको तुलसी माता को लगाना चाहिए, भगवान शालिग्राम स्वरूप को या फिर भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। जैसे कि हम हल्दी विवाह में लगाते हैं दूल्हा दुल्हन को, उसी प्रकार से आपको हल्दी लगाने की भावना करनी चाहिए। आप पैर पूजने की भावना कर सकते हैं। तो हल्दी लगाएं, फिर जल आपने पहले ही अर्पित कर दिया, पूरा आप वस्त्र इत्यादि अर्पित करें, माता तुलसी का पूरा श्रृंगार करें। भगवान विष्णु को वस्त्र रूप पीला वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, कच्चा सूट, जनेऊ ज़रूर अर्पित कीजिएगा।
और फिर चूड़ी कंगन वगैरह से तुलसी माता का श्रृंगार कीजिए। इसके बाद जो है आप धूप दीप कीजिए। अक्षत यानी कि चावल अर्पित नहीं करना चाहिए, आप सफ़ेद तिल जो है अक्षत स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। धूप बत्ती जलाइए, धूप दीप कीजिए। इसके बाद जो है अगर पंडित जी आते हैं तो कथा वगैरह करवाते हैं। अगर आपको मंगलाष्टक आता हो, आप मंगलाष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। और धूप दीप इत्यादि करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। और फिर जो है मंगलाष्टक वगैरह करने के बाद, और अगर आप हवन करना चाहते हैं, हवन एक महत्वपूर्ण विधि होती है, जैसे कि शादी में भी अग्नि के फेरे लगवाए जाते हैं, तो आप हवन ज़रूर करें। हवन इत्यादि करने के बाद अगर आप 2 लोग हैं तो एक लोग जो है शालिग्राम को उठाएं और एक जन जो है तुलसी माता को उठाएं, और दोनों को उठाते हुए जो है सबसे पहले तो उनकी गांठ बांधनी है। आप चुनरी ले लें और एक अंगोछा टाइप का भगवान विष्णु के लिए ले लें। दोनों का जो है स्पर्श कराते हुए आप गांठ बांध दें, जैसे कि दूल्हा दुल्हन के लिए गांठ बांधी जाती है, तो गांठ बांध दें। और फिर दोनों को उठा करके आपको पूरे मंडप के जो है फेरे लगवाने हैं। सबसे पहले आप 4 फेरे लगवाएं, फिर 3 फेरे, यानी कि 7 फेरे आप लगवाएं। सबसे पहले माता तुलसी को आगे कर लें तो 4 फेरे लगवाएं, और फिर भगवान विष्णु को पीछे कर लें और फिर 3 फेरे लगवाएं। ऐसे आप पूरे मंडप के आपको फेरे लगवाने हैं। अगर आप दोनों को नहीं उठा सकते हैं तो फिर आप भगवान विष्णु को ही उठा लीजिए और माता तुलसी की फेरे आप 7 फेरे लगवा दीजिए। ऐसा आपको करना है। और पति पत्नी हो तो फिर पूरे मंडप की, क्योंकि जो सभी देवी देवता आए होते हैं, वैसे तो सभी देवी देवताओं को ज़रूर स्थापित करना चाहिए। जहाँ पे भी तुलसी विवाह हो रहा है भगवान भोलेनाथ को ज़रूर बुलाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान शिव शंकर के आने से, तो उन्हें ज़रूर बुलाना चाहिए। शिव परिवार को, सभी देवी देवताओं को आप आमंत्रित करें। जो भी आपके घर में देवी देवता उन्हें ज़रूर रख लें। तुलसी विवाह जहाँ पे भी आयोजन आप कर रहे हैं तो सभी विवाह के साक्षी होते हैं, तो उन्हीं का जो है आप फेरे जो है लगवा सकते हैं। क्योंकि हम जब समान तौर पर विवाह करते हैं तो अग्निदेव के फेरे लगाते हैं। सभी देवी देवताओं के जो भी मंडप में होते हैं उनको हम उनकी परिक्रमा करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है देवी देवता साक्षी होते हैं, तो उसी तरह मंडप का जो है हमें फेरा लगवा देना चाहिए। इस तरह से आपको विवाह संपन्न कराना है। विवाह करवाने के बाद जो है आप खूब सारी सामग्री जो है दान करें। माता तुलसी को, भगवान विष्णु को दान करने की भावना करें। बहुत सारा सामान, यानी कि अन्न दान, वस्त्र दान और जो भी गहने वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अन्न दान और वस्त्र इत्यादि ज़रूर करना चाहिए। और फिर जैसे कि हम दामाद को देते हैं सामान्य तौर पर, इस तरह से भगवान विष्णु को दान करने की भावना से, और फिर जो है ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस तरह से आपको पूजा संपन्न करनी है। पूजा करने के बाद जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर माथे पे ज़रूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। और फिर आप जो है तुलसी माता को विदा करने की भावना कर सकते हैं। तो आप जो है पंडित जी को दान कर दीजिए। आप शालिग्राम के साथ भी दान कर सकते हैं अगर वे स्वीकार करें, और ना करें तो आप तुलसी माता को जो है किसी भी मंदिर में जा कर के आरोपित कर सकते हैं, तो वहाँ उनकी सेवा भी होती रहेगी। इस तरह से आपको करना है। और जो लोग तुलसी विवाह का आयोजन नहीं कर रहे हैं वो लोग कैसे पूजन करेंगे, तो उन्हें षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। और भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी जी को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, यानी कि उनके भोग में उनके सिर में जैसे तुलसी चढ़ती है तो उन्हें ज़रूर तुलसी चढ़ाना चाहिए। षोडशोपचार विधि से पूजा विधि का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे आकर देख लीजिएगा। एकादशी की कैसे पूजा की जाती है, तो वैसे ही भगवान विष्णु का, यानी कि कलश का, श्री गणेश, गौरी गणेश का पूजन करना है, फिर भगवान विष्णु का पूजन करना है। तो जो लोग विवाह नहीं करें समान तौर पर भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। तुलसी की माला हो तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करेंगे। तुलसी माता के पास और भगवान विष्णु के पास दीप दान करेंगे, और इस तरह से पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जप करते हुए और यह एकादशी का व्रत करना है। आप माता तुलसी की पूजा करते समय, या फिर अगर आप विवाह का आयोजन नहीं करवा रहे हैं फिर भी आप ओम नमो तुलसी भगवती देव्यै नमः ऐसा जाप आप पूरे दिन कर सकते हैं। इस तरह से आपको व्रत करना है। तो आप सभी के जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी उन सभी प्रश्नों के लिए कोई अलग से वीडियो बना सकूं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोशिश करूंगी आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। इंस्टाग्राम में भी मेरी आईडी वही है, स्पिरिचुअल वुमन 79।
तो आप फॉलो कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।